नेशनल एंड वर्ल्ड सर्वे, विश्व की सर्वे और अपने देश की सर्वे दोनों में मोदी जी लगातार शीर्ष रेटिंग पर बरकरार है। शीर्ष रेटिंग पर सबसे पसंदीदा पीएम उम्मीदवार और सबसे शीर्ष वैश्विक रेटिंग। तो देश में विदेश में सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी जी इसे बाइपोलर करना चाहते हैं, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने सदन में कांग्रेस के खिलाफ कहा, नेहरू के स्पीच से कुछ कोट किया। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? उन्होंने 370 सीटों का आंकड़ा क्यों चुना? वह 370 सीट, 370 सीट, यह किसी भी आंकड़े में नहीं है, किसी भी सर्वे में नहीं है, या तो ज़्यादा है या कम है। 370 कहीं भी यह आंकड़ा नहीं दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने 370 सीटों का आंकड़ा चुना। और इंडी ब्लॉक के बनने से उन्हें क्या नुकसान हुआ और टूटने से क्या फायदा हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसका मूल मंत्र है जो पूरा भारत जानता है कि अब की बार 400 पार, मोदी जी अजय हैं, कोई पराजित नहीं कर सकता। उनकी चतुर रणनीति ऐसी है, वो भी दिखाएंगे क्यों मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। 76% अनुमोदन रेटिंग के साथ मोदी सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता। मॉर्निंग कंसल्ट एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल, सम्मानित, विश्वसनीय है। उन्होंने ग्लोबल रेटिंग में मोदी जी को दिया 76%, जो विश्व में सर्वोच्च है। देखिए किसका रेटिंग कितना है। नरेंद्र मोदी 76% हाईएस्ट और डिसअप्रूवल 18%, वो भी सबसे कम। जो अप्रूवल है 76, वो भी सबसे ज्यादा, और डिसअप्रूवल नापसंद 18%, वो सबसे कम। यानी मोदी जी को भारत में सबसे कम लोग नापसंद करते हैं और सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इसके बाद लेकिन स्विट्जरलैंड के 64% हैं, फिर मेक्सिको के हैं, इस तरह जो बाइडेन लेकिन 40% पर, और आयरलैंड 33% पर। लेकिन मोदी जी सबसे ज्यादा 76%। अभी भी, पहले भी थे वो 76%, पहले भी थे, उनका रेटिंग कम नहीं हुआ। देखिए अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी कितना है? 43 एंड 27, यानी अदर्स को निकालकर बाकी जितने बचे हैं उनका परसेंटेज 43 एंड 27, यानी राहुल गांधी इनके आधा हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी 61%, राहुल गांधी 21%, यानी एक तिहाई। अब टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे, सबसे पहले ये एक बात है कि 40% ने कहा नन ऑफ दीज, कोई भी पसंद नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री पसंद नहीं। लेकिन बाकी जो 60% है उनमें से 64% नरेंद्र मोदी और 17% राहुल गांधी, यानी एक चौथाई। वहां तो इंडिया सीएनएक्स में एक तिहाई था, ये 3 अक्टूबर का, यानी ये सेकंड जो यात्रा के पहले, अब यात्रा करने पर उनका और घटकर एक चौथाई हो गया है। और मोदी जी का 61 से 64 बढ़ गया और राहुल गांधी का 21 से 17 कम हो गया यात्रा से। और बाकी सब हैं, ममता बनर्जी 15, अरविंद केजरीवाल 12, उद्धव ठाकरे 8। मोदी जी ने 370 को चुना, 370 सीट। ये 370 सीट इसलिए चुना क्योंकि 370 विपक्ष को उत्तेजित करता है। कश्मीर मुद्दा जानबूझकर उनको उत्तेजित करने के लिए 370,
बार बार उनके कान में दे रहे हैं 370, और न याद आ जाता है कश्मीर वाला 370। मोदी जानबूझकर कांग्रेस को उकसाते हैं, क्योंकि बेवकूफ आदमी हताशा और चिड़चिड़ाहट में और भी गलतियां करेगा। जितना उनको उकसाएंगे, जितना उनको उत्तेजित करेंगे, वह और ज्यादा गलतियां करेगा। यही उनका मकसद है, ज्यादा उत्तेजित करो और ज्यादा गलतियां करो और उनका वोट कम होगा। बीजेपी को करीब 10% वोट राहुल गांधी के भाषणों से आते हैं। यह पूरा इंडिया जानता है, सभी जानते हैं, यह पूरा एस्टेब्लिश है कि बीजेपी को 10% वोट राहुल गांधी के भाषण से आते हैं। तो वह जानबूझकर राहुल गांधी को उत्तेजित करते हैं ताकि यह और गलतियां करे और ऊट पटांग बयान दे और हास्यास्पद हो जाए और ज्यादा नीचे गिर जाए, बीजेपी को फायदा हो। तो 370 को इन्हें विपक्ष को चिढ़ाने के लिए उन्हें कहा, वरना 370 से ज्यादा है। मोदी जी इसे बाइपोलर करना चाहते हैं, यानी बाकी सब पार्टी बात दो, खाली बीजेपी कांग्रेस दो ही रहेगा, क्योंकि इमैच्योर्ड और मूर्ख स्टूपिड राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे कमजोर है और उसे हराना सबसे आसान है। सबसे चतुर कौन है? ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल है, ये बहुत ही चालाक चतुर हैं, और लालू यादव भी हैं, हालांकि वो नहीं है, लेकिन लालू यादव भी तो गाइड कर रहे हैं अपने बेटे को। और सबसे आसान हराना है राहुल गांधी को, सबसे आसान इसको हराना है। तो इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस करते हैं। कांग्रेस को हराना सबसे आसान है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है? एक अपरिपक्व, इमैच्योर, मूर्ख आदमी जो सब गड़बड़ करता है। गठबंधन बनने से पहले क्या हुआ और गठबंधन बनने के बाद क्या हुआ? गठबंधन जब बना तो बीजेपी के वोटों में थोड़ी कमी आई। सर्वे दिखाया कि गठबंधन से बीजेपी का वोट थोड़ा कम रहा है, लेकिन उनके पूरी तरह फ्लॉप हो गया। गठबंधन जीरो, सब फ्लॉप, बिखर गए। तो बीजेपी को पहले से कहीं ज्यादा फायदा हुआ। जब बना, हो सकता है थोड़ा कम हुआ वो वोटिंग, लेकिन अब तो वोट और ज्यादा बढ़ गया और बिखर गया, या और बदनाम हो गए। इसलिए मोदी जी विपक्ष की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। यह फायदा शब्द नहीं है, यहाँ पर एक फायदा होगा, यहाँ पर फायदा शब्द होगा। ये फायदा उठाते हैं। मोदी जी एक असहाय बदनाम कांग्रेस का मुकाबला करेंगे। यह बहुत आसान है, सबसे आसान है कांग्रेस का मुकाबला करना, असहाय बदनाम एक मूर्ख के नेतृत्व में। और कांग्रेस क्या करेगा? दूसरे स्थान पर, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए, यह दूसरे स्थान पर आने के लिए अपने सहयोगियों को और दबाएगा। जीत तो नहीं सकता, मोदी जी आएंगे यह पक्का है, 100%, 200%, लेकिन अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए इन पार्लियामेंट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामेंट बनने के लिए क्या करेंगे? बाकी पार्टियों को और बदनाम करेंगे ताकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर आ जाए। तो मोदी जी ने अटैक किया कांग्रेस, अब कांग्रेस अटैक करेगा दूसरे पार्टियों को। यही है रणनीति, बाकी पार्टियों को कांग्रेस देख लेगा। तो मोदी जी को खाली कांग्रेस को थोड़ा पिन मारना है। कांग्रेस ने कभी भी भारत की क्षमता पर भरोसा नहीं किया। वे सदैव स्वयं को शासक और जनता को तुच्छ समझते थे। नेहरू ने कहा, हम यूरोपीय, जापानी, चीनी, रूसी या अमेरिकियों जितनी मेहनत नहीं करते, यानी भारत के लोग बेकार होते हैं। नेहरू सोचते थे कि भारत आलसी हैं और उनके पास दिमाग नहीं है। वे अपने से सबको आंकलन करते थे और नकली बैरिस्टर डिग्री लेकर। तो इसी को जानबूझकर आज पार्लियामेंट में मोदी जी ने कोट किया, कांग्रेस को जितना उत्तेजित करो, राहुल गांधी ना समझ हैं, उतनी ज्यादा गलतियां करेंगे बौखलाहट में, और जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे और उतना आसान होगा। वैसे भी राहुल गांधी के भाषण से 10% वोट तो आता ही है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।